दोस्तों, आजकल भूतों की कहानियों पर विश्वास करना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन हर शहर की एक अलग ही कहानी होती है और महज कुछ लोग ही होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। नहीं तो आज के समय में लोग उन चीज़ों पर यकीन ही नहीं करते। रहस्य से भरी इस दुनिया में कुछ जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि लोग भले उन पर विश्वास ना करें, लेकिन जब वास्तविकता के साथ उनका समझौता होता है तो उनकी भी रूह कांप जाती है। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहां की कहानी आज भी काफ़ी मशहूर है और स्थानीय लोगों का दावा करना है कि ये कहानी झूठी नहीं है बल्कि एक हकीकत है। तो आइए जानते हैं इसी जगह से जुड़ा हुआ एक डरावना किस्सा। 14 नवंबर की सर्द रात में मैं रोड 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहा था और मुझे अपने ही बगल में एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था और हम दोनों के बीच में नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। फिर ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नजर आई और वो बस स्टॉप पर बस रुकते ही मैं और वो वृद्ध व्यक्ति हम बस में चढ़ गए। फिर मैंने देखा कि वो बस पूरी तरह से खाली थी। उसमें ड्राइवर और एक अधेड़ उम्र के कंडक्टर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तभी बस कुछ दूर बढ़ी, लेकिन थोड़ी देर में बस अचानक रुकी। पर उस वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर बस यहाँ पर क्यों रुकी है। फिर मैंने देखा कि 3 लोग बस के अंदर चढ़े हैं। कम रोशनी के कारण मुझे उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आया, मगर मैं इतना देख पा रहा था कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे थे। उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ था। मुझे तो लग रहा था कि शायद वो व्यक्ति नशे में है, मगर फिर से बस चल पड़ी। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति छा गई। बस के अंदर किसी की चूचहाट की आवाज़ भी नहीं थी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो 3 आदमी जब से बस के अंदर बैठे थे तब से वो अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे। उनका हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई शराब वगैरह करने वाले आदमी थे। उनमें से एक आदमी ने अपने शर्ट के बटन को खोल रखा था और बार बार ड्राइवर से माथा पच्ची कर रहा था। तभी ड्राइवर को गुस्सा आया और उसने कहा, भाई तेरे को शांति से बैठना है तो बैठ, वरना नीचे उतर। मेरे बगल में बैठा हुआ वो बूढ़ा आदमी भी अब थोड़ा परेशान लगने लगा था। उसके माथे पर पसीना साफ छलक रहा था, पर मुझे नहीं मालूम कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों था। पर फिर जब मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, अरे दादाजी आपको क्या हुआ, आप इतने घबराए हो क्यों? तो उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा हम दोनों की हालत खराब होने वाली है। उनकी ये बात सुनते ही मेरे तन बदन में मानो एक बार के लिए आग सी लग गई थी। मुझे उसकी बात ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। पर उसके बाद मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों की हालत खराब होने वाली है? तभी उन्होंने बताया कि इस बस के अंदर जो अभी अभी 3 लोग बैठे हुए हैं उनकी वास्तविकता से रूबरू होने के बाद तुम दोनों भी समझ जाओगे। तभी उस बूढ़े आदमी ने बस को रोकने का इशारा किया और इशारा पाते ही कंडक्टर ने जल्दी से बस को रुकवा दिया। तभी वो बूढ़ा आदमी उठा और मेरी बगल वाली सीट से खड़ा होकर सीधा दरवाजे के पास चला गया। वो आंखों ही आंखों में मुझे कोई इशारा कर रहा था, लेकिन मैं उसकी हरकत को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था। फिर मैं अपनी कंबल को ओढ़कर ठीक से बैठ गया था, क्योंकि अब ठंड भी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और चारों तरफ कोहरा भी बढ़ता जा रहा था। इस जोरदार ठंड के अंदर जैसे जैसे बस स्पीड पकड़ रही थी तो वैसे वैसे मेरा तो पूरा शरीर ठिठुरता जा रहा था। तभी उन 3 लड़कों में से एक लड़का मेरे आगे वाली सीट पर आकर बैठ गया। हालांकि मुझे उससे कोई घबराहट तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो तीनों ही दिखने में थोड़े अजीब टाइप के लग रहे थे। बस अब पूरी रफ्तार के साथ वापस से सड़क पर दौड़ने लगी थी। चारों तरफ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह की अंधेरी रात को नहीं देखा था। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुझे एहसास तक नहीं था। अचानक ही बस को एक बहुत ही जोर का झटका लगा। झटका इतना जोर का था कि मैं लड़खड़ाते हुए अचानक से सामने वाली सीट के ऊपर जाकर गिर पड़ा। सीट से गिरते ही मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ जो आदमी बैठा हुआ था वो अभी भी स्थिर था। पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। एक बार के लिए ये सब देखकर मेरा दिमाग सनक गया। फिर मुझे लगा कि शायद मेरा ही संतुलन कुछ ज़्यादा बिगड़ गया था। मगर मैं जैसे सीट से नीचे उतरा तब तक मेरे घुटनों में मुझे बहुत ही तेज दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे नाखून टूट गया हो। फिर मैं जैसे अपने नाखून को देखने के लिए नीचे बैठा तो मैं न पाया कि उस आदमी के पाँव तो पीछे की तरफ घूमे हुए थे। और अब मैं समझ गया था कि आखिर वो वृद्ध आदमी मुझे नीचे उतरने को क्यों बोल रहा था। मेरी हालत अब खराब होने लगी थी, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में किसी को एहसास नहीं करवाना चाहता था कि तभी मैंने उन सभी की सच्चाई को देख लिया था। इसलिए मैं हल्के हल्के से सांस लेकर वापस से खड़ा हो गया और उसी सीट पर बैठ गया जिस सीट के ऊपर मैं गिरा था। फिर एक बार के लिए मुझे चैन की सांस मिली, क्योंकि मैं उस भूत से 2 कदम दूर था।
जो कि अभी भी मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। बस को तेज झटका लगने के बाद बस एक ही जगह पर रुकी हुई थी, लेकिन इस वक्त मेरा बस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मेरा तो दिमाग बार बार इस बात पर जाकर टिक रहा था कि मैंने उस आदमी के उल्टे पैरों को देख लिया था। तभी बस का कंडक्टर भागते मेरे पास आया और बोला, जल्दी यहाँ से निकलो। और इतना कहकर वो दरवाजे से होते हुए नीचे कूद गया। वो जैसे ही नीचे कूदा तो बस का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। फिर मुझे लगा कि शायद अब मुझे भी यहाँ से भागना चाहिए, मगर मैं जैसे उठा तो मैंने देखा कि बस के दरवाजे पर 3 लोग बैठे हुए थे और वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। अब मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठा पाता कि अचानक से बस स्टार्ट होने की आवाज़ आई और उस आवाज़ के आते ही वो तीनों लड़के भी एक एक करके वापस से कहीं पर गायब हो गए। मेरी आंखों के सामने उन्हें यूँ गायब होता हुआ देखकर मैं भी हैरान हो गया था। अब तो मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि ये तीनों ही भूत प्रेत हैं और अगर मुझे इनसे बचना है तो कोई तरकीब निकालनी होगी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, बस ने स्पीड पकड़ी और फिर ना जाने मुझे क्या होने लगा कि मुझे हल्के हल्के चक्कर आने लगे, जिसकी वजह से मेरा सर भी भारी हो रहा था। महज 2 मिनट के अंदर ही मेरी आंखें लगने लगी और फिर मैं बेहोश होकर सीट के ऊपर ही लेट गया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। फिर जैसे मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि इस समय मैं उसी बस की सीट के ऊपर लेटा हुआ था, लेकिन इस समय मुझे अपने आसपास काफ़ी सारे मुसाफिर नज़र आ रहे थे। पर ताजुब की बात फिर से ये थी कि किसी भी मुसाफिर का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। वो सभी मुझे या तो नज़रअंदाज कर रहे थे या फिर मैं उनको नज़र नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा हैरानी भरी नज़रों से उन्हें देख रहा था। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था कि मैं कुछ भी सोचने के लायक नहीं बचा था। पर जहाँ तक मुझे याद था तो वो कंडक्टर और ड्राइवर तो बस छोड़कर भाग चुके थे। फिर ये बस कौन चला रहा था, यही सब देखने के लिए मैं केबिन की तरफ देखने लगा, लेकिन मेरी नज़रें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि बीच में ही काफ़ी सारे यात्री बैठे हुए थे। तभी मैंने अपने बगल में बैठे हुए एक यात्री से कहा, अरे भाई साहब सुनिए। मैंने उसे 2 से 3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी बातों का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी बार उस आदमी के कान के पास जाकर भी उसे आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा था। फिर इसी बीच मैं अपनी सीट से उठा और फिर किसी तरह से मैं आगे पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर मैंने जब ड्राइवर की तरफ देखा और उसे आवाज़ लगाने लगा तो उसने भी मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया। बस के अंदर हल्की हल्की लाइट जल रही थी, लेकिन उस लाइट का कोई फ़ायदा नहीं था। जब मैंने बस के शीशे से बाहर का नज़ारा देखा तो मैं देखता ही रह गया। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ पर एक जंगल था और बस उस जंगल को पार करके गुजर रही थी। मगर हैरानी तो इस बात की थी कि मेरे रास्ते में कोई भी जंगल नहीं आता था। इस बस ने मुझे इस कदर हैरान कर दिया था कि कोई भी चीज़ मेरे फेवर में नहीं थी। फिर इसी बीच बस अब धीमी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि शायद बस स्टॉप आने वाला है। फिर जैसे मुझे लगा कि अब बस धीमी होने वाली है और मुझे बस से उतरना चाहिए तो मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और फिर मैं दरवाजे से सीधा नीचे कूद गया और फिर बस थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई। फिर मैंने देखा कि वो 3 लड़के भी अब उस बस से उतर चुके थे। उन 2 लड़कों ने उस एक लड़के को अपने कंधों पर पकड़ा हुआ था और वो मेरी तरफ आ रहे थे। ये सब देखते मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। लगभग मैं 10 मिनट तक लंबी और तेज़ दौड़ लगा चुका था, लेकिन अभी तक इस रास्ते का खात्मा नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया तो मैंने पाया कि मैं वापस से उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था और ये सब देखते मेरा दिमाग सनक गया। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। दरअसल मैंने देखा कि पेड़ के नीचे की तरफ एक भिखारी बैठा हुआ था। मैं धीरे धीरे कदमों के साथ उसके पास गया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये भी कोई पिशाच हो सकता है, इसलिए मैं बड़े ही ध्यान के साथ उसके पास गया था। जैसे ही मैंने उसे करीब से देखा तो मैंने पाया कि वो एक गहरी नींद में था। ये सब देखते एक बार के लिए तो मुझे लगा कि मुझे उसे जगाना चाहिए। फिर मुझे वापस से वहाँ से निकलना ही ठीक लगा, मगर मैं जैसे ही मुड़ने वाला था कि तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना ही है तो तुम्हें डोरीपुर स्टेशन पर जाना होगा। ये उस आदमी की आवाज़ थी जो मेरे बगल में ही सोया हुआ था। उसके मुंह से ये बात सुनते मेरे कान खड़े हो गए और उसके बाद मैंने पलटते हुए कहा, लेकिन ये स्टेशन कहाँ पर है? तभी उसने अपने हाथ से इशारा किया। दरअसल मैंने देखा कि झाड़ियों के अंदर से एक रास्ता जा रहा था और आगे की तरफ मुझे एक लाल रंग की लाइट नज़र आ रही थी। फिर उसने बताया कि स्टेशन पर जाने के बाद तुम्हें किसी से भी बातचीत नहीं करनी है।
और अगर तुम्हें कोई कुछ खाने को दे तो वो चीज़ भी मत लेना। मैं उस आदमी को कुछ पूछना चाहता था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मगर इससे पहले कि उस आदमी ने कहा, मेरे बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं मिल सकती। अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे जान सको तो तुम ट्रेन में बैठकर एक बार मेरे बारे में याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अब उसकी ये बात सुनते मेरे तो होश उड़ गए थे, पर उसके बाद मैं जल्दी से उस पगडंडी से निकलने लगा जो उसने मुझे अभी अभी बताई थी। थोड़ी देर के बाद मैं स्टेशन पर पहुंचने वाला था, लेकिन तभी ना जाने वो 3 लोग फिर से मेरे पीछे से कहां से आ गए जो कुछ देर पहले बस में बैठे हुए थे। उन्होंने बस से मुझे एक ऐसी दुनिया में छोड़ दिया था जहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। पर इस बार उन तीनों का हुलिया बदला हुआ था। वो मेरी तरफ तेजी से आ रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और मेरी किस्मत का दरवाज़ा भी खुला, क्योंकि स्टेशन पर पहले से ही ट्रेन खड़ी थी। मैं तुरंत ही ट्रेन में चढ़ गया और उसके बाद मैं सीट पर बैठकर बस उस आदमी को याद कर रहा था। जैसे ही मैंने 3-4 बार उस आदमी को याद किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गले में कुछ खटक रहा है और मुझे तेज जलन महसूस होने लगी है। जैसे मैंने अपने गले को टटोला तो मैंने पाया कि वो खाटू श्याम बाबा की मूर्ति थी जो एकदम चमक रही थी, क्योंकि हर साल हम खाटू श्याम बाबा के यहाँ पर जाया करते थे। शायद उन्होंने ही इस संकट में हमारी सहायता की थी। फिर जैसे मुझे लगा तो मैंने उस मूर्ति को देखा और तभी एक जोरदार झटका लगा। झटका के लगते ही ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी रोशनी जैसी दुनिया के अंदर पहुंच गया हूं। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मगर ये सब 20 सेकंड के लिए हुआ। उसके बाद मैंने ठीक से अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मैं बस के बाहर गिरा हुआ था और मैं उसी बस स्टैंड पर था जहां पर वो 3 लोग बस में चढ़े हुए थे। मुझे नहीं मालूम कि वो 3 लोग कौन थे, मगर मैं जल्दी से वहां से निकला और उसके बाद आगे आने वाले एक ढाबे पर पहुंच गया। उस ढाबे को देखकर मेरी जान में जान आई और फिर मैंने उस ढाबे वाले को सारी बात बता दी। तो मेरी बातों को सुनकर उसने जो बताया वो और भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। दरअसल उस ढाबे वाले ने मुझे उन 3 लोगों की कहानी बताई जो हर किसी को बताई नहीं जा सकती। दोस्तों, क्या थी उन तीनों लोगों की कहानी और उनका क्या रहस्य था, ये सब बताने के लिए उस ढाबे वाले ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि उन तीनों के बारे में बात करके मेरी जान पर बन सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक